गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्लाइंड मैनोमीटर। ठीक है, इंक्लाइंड मैनोमीटर पढ़ने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, 3 पॉइंट्स है। तो उसके बाद हम इसका फार्मूला डिराइव करेंगे और वर्किंग इसका समझेंगे। ठीक, तो इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर, यानी कि ये जो है डिफरेंशियल मैनोमीटर का ही एक मॉडिफिकेशन है, पार्ट है बोले तो। ठीक है, इट कैन मेजर इवन द माइन्यूट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी कि ये छोटे से छोटे प्रेशर भी मेजर कर सकता है 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ द हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑफ द प्रेशर डिटर्मिनेशन, यानी कि इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये हाईएस्ट एक्यूरेसी मेजर कर सकते, मतलब एकदम एग्जैक्ट बोले तो मेजर कर सकता है। इसके पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है अच्छी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हिच मैनोमीटर हैज़ द हाईएस्ट एक्यूरेसी प्रेशर डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा कि इंक्लाइंड मैनोमीटर। तो चलिए इनके थोड़ी सी वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा फ्लूइड है। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड है, ये हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसमें भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड ही है और दोनों का डेंसिटी रो भी मैंने लिखा हुआ है। और ये जो फ्लूइड है इसका रो ए है, और यहाँ पर जो फ्लूइड है ये भी सेम फ्लूइड ही है। हम जानते हैं कि डिफरेंशियल मैनोमीटर में अगर 2 अलग अलग फ्लूइड भी यूज़ करते हैं तो नियरली सेम डेंसिटी का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सेम फ्लूइड है जिसका डेंसिटी रो ए एंड रो ए दोनों का सेम है, रो ए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमारा प्रेशर जब नहीं लगा, यानी कि ये जो प्रेशर नहीं लगा, पीए यहाँ पर प्रेशर नहीं लगा, तब हम मान लेते हैं कि हमारा क्या था, यहाँ पर था हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर था मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाइड किया, जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाइड किया, ये क्या किया, राइज कर गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जितना प्रेशर था इसका बी से, यानी कि प्रेशर जो यहाँ पर अप्लाइड हुआ है बी में, इसका जो प्रेशर था पी ए का जितना ज़्यादा था बी से, उसने क्या किया, इस पर अप्लाइड किया और उसके वजह से ही यहाँ हाइट उठे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें निकालना क्या है कि कितना आखिर ज़्यादा प्रेशर था जिसके वजह से ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड इधर मूव कर गए, वहीं बी पीबी नहीं कर पाया, यानी कि इधर जो प्रेशर हमारा लग रहा है वो नहीं कर पाया, यानी कि इधर अगर प्रेशर ज़्यादा रहता तो ये क्या करता, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव करता। लेकिन हमारा प्रेशर कौन सा ज़्यादा है, पीए है, ये हम देख सकते हैं कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड इधर मूव किया। यानी कि ये हमें निकालना है कि हमारा पीए का प्रेशर पी बी के प्रेशर से कितना ज़्यादा था, जिसके वजह से हमारा जो फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये बी की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो जितना इसका ज़्यादा प्रेशर था उसी के बराबर तो ये मूव किया ऊपर, तो ये अब हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ठीक है, अब जितना इनके प्रेशर था ये यूज कर चुके हैं, अब इनके पास कोई प्रेशर नहीं बची। ठीक है, और ये जो है अब हाइट ना ही इधर जाएंगे ना ही ऊपर जाएंगे, यानी मतलब ना ही नीचे आएंगे और ना ही ऊपर जाएंगे, और ना ही बी के पास इतना प्रेशर है कि ये पीछे की तरफ धक्का दे सके। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो ये लगा प्रेशर लगा है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इस वजह से जैसे कि हम बोले तो टैंकी में आपने पानी जो सप्लाई होती है अपने घरों में, छत पर जो टंकी होती है उसमें से अगर 2-3 गिलास पानी ही अगर निकाल ले तो क्या उसका लेयर मतलब पता चलता है, नहीं, वो सेम ही टाइप के रहते हैं, उसका उतना मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसी तरह का ये भी है कि अगर हम प्रेशर थोड़ा सा भी अगर दें तो इनमें उतना जैसे लेयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये अपना एक्यूरेट वैल्यू मेजर करता है, क्योंकि ये इंक्लाइंड वे में रहता है। तो इंक्लाइंड वे में जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं थीटा एंगल पर ये इंक्लाइंड है, हमारा जो ट्यूब है, मैनोमेट्रिक ट्यूब है, ये इंक्लाइंड किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा ये स्टेट जो हो गया ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड इधर नहीं जाएंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड उधर नहीं जाएंगे। प्रेशर लगने के बाद जितने पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड है अब सेम रहेंगे, और यही टाइम है कि हम इनका प्रेशर मेजर करें कि कितना ज़्यादा था आखिर बी से कि ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश कर दिया। तो हमें निकालना क्या है, पी ए माइनस पी बी निकालना है। यही तो हमारा बताएगा कि कितना आखिर पी ए का प्रेशर ज़्यादा था बी से। ठीक,
तो हमें यही निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये इक्विलिब्रियम यानी कांस्टेंट स्टेट में आ गए, अब कोई इनमें चेंज नहीं हो रहा है, तो हम डेटम लाइन ड्रॉ करेंगे किसके, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लेवल पर। जो इस साइड में हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इसके लेवल से यानी सेम हाइट से हम ये ड्रॉ कर देंगे। ठीक, इसको बोलते हैं डेटम लाइन। और ये जो इंक्लाइंड है हमारा मैनोमेट्रिक ट्यूब, ठीक है, तो ये इंक्लाइंड जो है ये थीटा एंगल पर है। और ये हमारा मान लिया कि मेरा हाइट एस है और ये जो लेंथ है हमारा जो क्या है आर है, मैंने मान लिया। तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, ट्रेंगुलर टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका थीटा एंगल है यहाँ पर, और हाइट क्या है एच है, और ये क्या है परपेंडिकुलर माने तो आर, सॉरी हाइपोटेनस माने तो आर है। तो हम सिंपल में जैसे 9th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता था क्या, परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, जो क्या हाइपोटेनस के सामने वाला रहते हैं उसी को हाइट बोलते हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये क्या होंगे, हाइट बाई हाइपोटेनस होते हैं, यही फार्मूला हाइपो हमने लिख लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट बाई हाइपोटेनस। तो हमारा ये क्या है एच ही है, मैं एच लिख दूंगा, और हाइपोटेनस की जगह पर क्या है आर है, तो ये हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई आर। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम एच इज इक्वल टू साइन थीटा आर लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू साइन थीटा आर, यानी कि एच ये जो है इसके में डिवाइड जो है आर ये इधर भेज देंगे तो हमारा एच का वैल्यू क्या आएगा साइन थीटा आर। इसको हमें याद रखना है और इसको हम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे लास्ट में पुट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, ये हम साइड में ऐसे करते रहें। अब बात करते हैं कि अब प्रेशर, जो प्रेशर होंगे ये क्या है, यानी कि जो ये इसको हम लेफ्ट लिम्ब बोलेंगे और इसको राइट लिम्ब बोलेंगे। और हमारा जो डेटम लाइन के नीचे जो प्रेशर होता है इसको हम जीरो मानते हैं, इसका कोई मतलब वर्क नहीं होता है हमारे प्रेशर मेजरमेंट में, ठीक है। ये जो हमारा डेटम लाइन के नीचे जो प्रेशर होता है ये जीरो मानते हैं, और ये हम इजी वे में एक्सप्लेन कर चुके हैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा सकते हैं सिंपल वे में, इजी वे में, तो वीडियो देख लेंगे। तो क्यों होते हैं मैंने उस वीडियो में बना रखा है, ठीक है, बता रखा है कि ये क्यों आखिर जीरो होते हैं, या फिर मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड के तौर पर, ये सभी चीज़ मैं उसमें बता रखा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, डेटम लाइन के नीचे जो है हमारा जीरो प्रेशर होंगे, इनका कोई यूज़ नहीं होगा, जो भी हमको मेजरमेंट करने होंगे ये ऊपर के प्रेशर को मेज़र करेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये लेफ्ट लिम्ब इसको बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे राइट लिम्ब। तो हमारा दोनों तरफ का प्रेशर सेम हो गया अब, ठीक है, क्योंकि इनके पास जितना ज़्यादा प्रेशर थी ये यूज कर चुके हैं और उसी यूज के वजह से इनका हाइट बढ़ चुका है, यानी कि जो इनका ज़्यादा प्रेशर था उसी के वजह से हाइट इधर हुआ, तो ये प्रेशर मान लेते हैं कि इधर आ गए हैं। तो अब जितना भी इनके पास कमी थी ये पूरा हो गए बी के तरफ, और ये इनके बराबर हो गए, इसी वजह से क्या हो गए, ना ये इनको धक्का दे सकते हैं और ना ही ये इनको धक्का दे सकते हैं, और सेम ये चीज़ रहेंगे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, अब लिख देंगे हम ये चीज़ कि प्रेशर एट लेफ्ट limb is equal to pressure at right limb, ठीक है, राइट लिम्ब, ठीक, ये हो गया राइट लिम्ब, ये हो गया हमारा लेफ्ट लिम्ब। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा हम मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कि पीए सबसे पहला प्रेशर है हमारा जो लग रहा है, और अब फ्लूइड से जो प्रेशर इस पर लग रहा है उसको हम लिखेंगे क्या, रोज एच प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, रोज एच होता है, ठीक, ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका क्या है डेंसिटी, रो ए मैंने माना है, तो रो ए और जी तो सेम रहेंगे। अब एच की मैं बात करूं तो एच यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, क्या है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पर एच जो है, यहाँ पर एच है और इसका जो फ्लूइड जी वो यहाँ पर भरा हुआ है, इसका हाइट एक्स मैंने माना है यहाँ एच और एक्स ये दोनों हाइट है, तो इन्हीं के बराबर ये भी होते हैं, जो हाइट ये सेम पर होते हैं, ये सेम लेवल पर,
ठीक है। तो हाइट इनका क्या होता है, सेम होता है। तो हम इनका हाइट क्या लेंगे, h प्लस एस लेंगे। अगर इधर लेते हैं तो h प्लस एक्स लेंगे यहाँ हाइट के जगह पर, ठीक है। यहाँ हाइट के जगह पर मैं h प्लस एक्स लिखूँगा, क्योंकि ये जो हाइट है ये सेम होते हैं इस साइड में और इस साइड में, दोनों डाटम लाइन के ऊपर, ठीक। तो h प्लस एक्स में लिखूँगा। अब आते हैं लेफ्ट लिम्ब की ओर। इधर जो भी प्रेशर थे मैंने यहाँ लिख दिया है, और जो डाटम लाइन के नीचे होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं इक्वेशन में, क्योंकि वो ओवरऑल जीरो होते हैं ये, ठीक है। तो अब राइट लिम्ब की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पी लग रहे हैं, पी मैंने लिख दिया प्लस। अब पी लिख दिया मैंने। अब इनमें जो फ्लूइड है इनका कैसे लिखेंगे, इनका रो ए ही, ये देखिए रो डेंसिटी दोनों का सेम है, मैंने पहले ही बता चुका है। तो रो ए जी, अब एच क्या है तो एक्स है, यहाँ पर हाइट क्या इसका है तो एक्स मैंने लिया है, तो रो जी एक्स लिखूँगा। अब ये क्या है, फिर इसके बाद ये प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये, ठीक है, जो कि हाइट उठा है वो है, ठीक। तो हम लिखेंगे इनका रो, हमने लिखा है यहाँ पर कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी रो भी है, तो रो भी लिख देंगे जी। और हाइट कितना अटेंड किया है तो एच अटेंड किया है, ठीक, एच। अब हम इसको एक्सपेंड वे में लिखेंगे पी ए। अब हम एक्सपेंड वे में लिखते हैं पी ए, यानी प्रेशर एट ए प्लस रो ए जी, और इसको इधर एच प्लस रो ए जी एक्स, इसको लिख सकते हैं इतना को ये चीज़, ठीक। अब इधर भी लिखेंगे पी बी प्लस रो ए जी एक्स प्लस रो बी जी एच। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये दोनों क्या है, सेम है। ये जो दोनों क्या है, सेम है। तो हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे। और हमें निकालना क्या था, मैंने ही पहले बता, कितना प्रेशर ज़्यादा है बी से, तो हमें क्या निकालना है, पी ए माइनस पी बी निकालना है। तो यहाँ देखेंगे हम पी ए ये रहा, तो पी ए लिख देंगे माइनस इधर, इसको जो इस साइड में है पी बी, इसको इस साइड में भेज देंगे, तो ये क्या होंगे, पी बी हो गए, इज इक्वल टू। अब इधर क्या बचे, रो बी जी एच बच गए, और ये जो इधर बचे हैं हम इधर लाएंगे तो ये माइनस रो ए जी एच बच गए, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि जी एच दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या बच गए, रो बी माइनस रो ए, पी ए माइनस पी बी हम निकाल रहे हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे ये एच की, तो हम पहले निकाल चुके हैं कि हम एच को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आर। ये जो एच है हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आर लिख सकते हैं, ठीक। तब पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, पहले इसी का वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे साइन थीटा आर, और ये जो जी है जी लिख देंगे, रो बी माइनस रो ए। तो यही हमारा फाइनल क्या है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर है, मेजरमेंट है। तो इतना ही हमारा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड ऊपर उठा। ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट निकालना है हमें, याद रखिए एग्जैक्ट निकालना है, हाईएस्ट एक्यूरेसी है, तो एंगल से ही हाईएस्ट एक्यूरेसी मेजर कर पाएंगे। तो किस एंगल पर इंक्लाइंड है उससे ही हम जान पाएंगे कि भैया ये इतना है, इतना डिग्री पर इंक्लाइंड है, और इसका जो मतलब डेंसिटी है, ये मतलब समझ रहे हैं, ये आपको दिया रहेगा कि कितना डेंसिटी मतलब कितना एंगल पर वो इंक्लाइंड है, और सिंपल सा हम पुट करके निकाल देंगे, ठीक। तो यही हमारा था आपका इंक्लाइंड मैनोमीटर। और फिर मिलते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।